ये फ्रंट लुक के बाल लिए हमने। मेक श्योर कि आपने बोथ साइडेड जो बाल हैं वो बैलेंस में लेने हैं। ये जो डलबान के बाल हैं ये आपने निकाल देने हैं। जो बिल्कुल ऊपर क्रोन एरिया के आपके बाल आ रहे हैं आपने वो लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे यूँ हाथ रखा और मेक श्योर आपने इस तरह से ये टाई किया। समझ आ रही है ये फिटिंग? इस तरह से आपने टाई किया। टाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फिटिंग में नहीं करेंगे तो आपकी बैक में जो आप फ्रिक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, टेंगल, वो नहीं आएंगे। इसके बाद ये किया कॉम और यहाँ से आपने इस तरह 2 इंच के फासले से लेके आपने इस तरह नीचे को आपने मास्क पहन ले ना, वो फिर वीडियो इस तरह से होगी। अच्छा ये देखो, इस तरह से आपने नीचे की तरफ स्टफ़ को बिठाना है। सिर्फ अगर आप अच्छी स्टफिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक लेयर को अच्छा सा कर ले। आपको पूरे बाल लोगों के आपने देखे होंगे कि बाल बहुत ज़्यादा बैककोम्बिंग में जा रहे होते हैं और खोलते औखा भी हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वर्क नहीं कर रहे होते। अच्छा ये देखो, समझ आ गई? यहाँ का ये वॉल्यूम डालना निकाल, मैंने आपको बिठा लेना। ये देखो यहाँ का समझ आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये देखो, ठीक है, पिन करने के बाद ये देखो, ये इस तरह से आपने उसे पिन लगा दी। समझ आ गई? ये आपकी स्टफिंग रेडी होगी। स्टफिंग क्या मीन्स कि जो आपने ये रखना था उसकी जगह पे आपका ये रेडी हो गया। ठीक है। अच्छा, इसके 2 तरीके स्टफ रेडी किया। इस तरह से अगर आप स्टफ रेडी करके आप ये देखो, नेक्स्ट ये लिए बाल, ठीक है, जो हमने नीट करने के लिए लेने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस तरह से इसके ऊपर ऐसे रखा है। समझ आइए? बट हमें ऐसे नहीं रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये देखो नरम लग रहा है, यहाँ पे बाल लग रहे हैं, यहाँ पे ऐसे चुबार नहीं लग रहा। तो देन हमने क्या किया, हमने इस तरह से कोम किया। कोम करके पहले हमने कैसे बैककोम की थी, बिल्कुल 90 के एंगल पे जाके की थी। अब हमने क्या किया, हमने 60 के एंगल पे जाके इस तरह से किया बैककोम और यहाँ पे जस्ट फॉर द हेयर लाइन हमने ये बैककोम हल्की सी की। अब वो आज समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा उसे जो मैंने किया उसे ट्विस्ट करने का हमारा पर्पस क्या था? सामने से बैलेंस है? ठीक है, समझ आइए कि आपने क्या किया, जहाँ से नहीं है ये स्प्रे, ये ऐसे काम आपने ओरिजिनल करना है, आर्टिफिशियल काम नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऐसे बिल्कुल लड़की के अंदर तक पकड़ा और यहाँ पे ये इस तरह से आपने ये अगर आप पार्टी में बता रही हैं ठीक है, और ये आपने इस तरह से रख दिया, ये आपका बन गया। ओके, बाय दैट ये देखो ये किया। अब ये मैं आ गया, खड़ा हो गया यहाँ से फ्लिक आपका। समझ आ रही है? इस साइड को करके किया तो इधर का वॉल्यूम हो गया। अब हमने सेकंड वन में क्या किया, सेकंड वन में हमने क्या करना होता है, क्योंकि सेकंड वन में ये होता है कि हमारा वो साइड खड़ा होना होता है। ऐसा ही है ना? यहाँ पे हमने इधर को उंडेला हुआ बनाया है, समझ आ रही है बात की, और यहाँ पे हमने ऐसे खड़ा हुआ बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 90 के एंगल पे जाके यहाँ को और यहाँ वो साइड करेंगे। खड़ा हो गया मिड में। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, देखो अल्लाह की बंदियों, 1 से 1.5 इंच पे हमने स्टफिंग रेडी करना शुरू करनी है। ठीक है, 1 से 1.5 इंच वहाँ पे जाके हम तो मेक श्योर वापस से हमने हल्के हाथों से स्प्रे करनी है। हाथ रख लो आगे। ठीक है, ये इस तरह से स्प्रे किया। स्प्रे करने के से क्या हुआ कि हमारे बालों में वॉल्यूम आ गया ऐसे। ठीक है, और नीचे ये नीट करके ऐसे मेक श्योर नेक बहुत अच्छे से आ रही है। ठीक है, इस तरह से फिर जहाँ पे जिस साइड पे आपने अपने बालों को रुकवाना होएगा उस साइड पे अपने अपने बालों को इस तरह से रुकवा के वॉल्यूम आ गया हमारा। और जितना हमें फ्रंट